वेलकम बैक। CNBC आवाज पर आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु। हम दे रहे हैं आपके सवालों के जवाब। बातचीत जारी है यहाँ मोहम्मद असलम साहब से, हमारे आज के प्रॉपर्टी गुरु। तो चलिए सीधे आगे बढ़ जाते हैं। हमारे अगले कॉलर है रविराज सालुंखे, पुणे से हमें कॉल कर रहे हैं। इनफैक्ट द सिटी फ्रॉम वेयर असलम साहब जॉइंड अस टुडे। तो चलिए बढ़िया ही रहेगा ये तो, मैं बीच में आ गया बस। रविराज साहब क्या सवाल होगा आपका? हेलो। हाँ जी पूछे। सर मैं रविराज सालुंके बोल रहा हूँ, वाघोली लोकेशन पुणे से। हाँ हाँ। सर मैं प्रॉपर्टी देख रहा था एज ए इन्वेस्टमेंट फॉर 5 to 6 years ठीक है जी। इन वाघोली लोकेशन। तो उसमें मेरा सवाल ये था कि इसमें वाघोली लोकेशन का फ्यूचर प्राइस अप्रिसिएशन वगैरह का कैसा रह सकता है डेवलपमेंट के हिसाब से। ठीक है। और अगर कोई लोकल बिल्डर से भी लेता हो जो भी रेरा अप्रूव हो इस हिसाब से, तो भी वो कैसा रहेगा लोकेशन प्रॉपर्टी। ठीक है, वाघोली कुल मिला के आप देखना चाहते हैं। असलम साहब अच्छी बात यह है कि काफ़ी सारे सवाल अब इन्वेस्टमेंट को लेकर आने लगे हैं। जैसे रविराज साहब ये इन्वेस्ट करना चाहते हैं, 5-7 साल का होराइजन ऑलरेडी इन्होंने ले रखा है और वाघोली देख रहे हैं। क्या लगता है आपको, क्या सही जगह होगी इन्वेस्टमेंट के लिए? एब्सोल्युटली, एक्चुअली वाघोली काफी हॉट डेस्टिनेशन है इस टाइम पुणे में। क्योंकि उसमें ईस्ट पार्ट ऑफ पुणे में आता है, जहाँ पे खराड़ी अपने आप में एक बहुत ही हॉट डेस्टिनेशन है, और वहाँ पे सारे आईटी पार्क, सारे कमर्शियल उस एरिया में बन गए हैं। तो जिस तरह से वेस्ट में हिंजेवाड़ी है, ईस्ट में खराड़ी है, और सारे जो बिग प्लेयर्स हैं आपके आईटी के, कमर्शियल के, वो सब वहाँ पे मौजूद हैं। तो उस एरिया में उस खराड़ी के चक्कर में जो अब नया डेस्टिनेशन या नए डेवलपमेंट्स हो रहे हैं वो वाघोली एरिया में हो रहे हैं। और वाघोली में भी आज की डेट में सारे बिग डेवलपर्स जो पुणे के हैं अवेलेबल हैं, और छोटे से लेके और बड़े डेवलपर सभी उस एरिया में कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट बना रहे हैं। कुछ डेवलपर्स हैं जैसे बीटीपी है, कोहिनूर ग्रुप है, उधर आप विलास जावड़ेकर ग्रुप है, गेरा है वहाँ पे आपका। तो प्रेस्टीन ग्रुप के प्रोजेक्ट्स हैं, गोयल गंगा के प्रोजेक्ट हैं, ये सब टॉप डेवलपर्स हैं। जहां तक आपके बजट की बात है, वो 50 लाख में आई थिंक आपको 2 BHK मिलना थोड़ा मुश्किल होगा उस एरिया में। लेकिन आप थोड़ा बजट बढ़ाएंगे तो 2 BHK लीजिए, क्योंकि 1 BHK शायद बहुत कम लोग अभी वहां बना रहे हैं। तो थोड़ा बजट अपना बड़ा करेंगे, या फिर थोड़ा सा जो मेन वाघोली से थोड़ा और आगे जाएंगे, तो आपको 50 लाख में 2 BHK वहां मिल जाएगा। फ्यूचर की आप बिल्कुल चिंता ना कीजिए। फ्यूचर वाघोली का बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे अप्रिसिएशन वहां हो रहे हैं। और रेंटल इसलिए बेटर रहेगा क्योंकि कमर्शियल बहुत पास है और बहुत ज्यादा वहां पे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। तो डेफिनेटली वहाँ रेंटल की जो रिक्वायरमेंट्स रहेगी वो बहुत रहेगी। या फ्यूचर में जैसे आपने खुद बोला कि 5 to 7 ईयर्स बाद आप देख रहे हैं, उसके बाद आप उसे बेचेंगे भी तो अच्छा खासा अप्रिसिएशन आपको मिलेगा। तो नो प्रॉब्लम इन दैट। बस यही है कि आप एक अच्छे डेवलपर के साथ जाइए। तो अगर थोड़ा बजट बढ़ाना पड़े तो प्लीज बढ़ाइए, और डेफिनेटली यू कैन गो अहेड ऑन दैट। चलिए, तो वाघोली के लिए हरी झंडी है। क्या फ्यूचर प्रोस्पेक्ट हैं, किस तरीके से इलाका उभरा है और आगे इसमें किस तरह के कैपिटल अप्रिसिएशन देखने को मिलेंगे, वो यहाँ थोड़ा बजट का कंसर्न है। तो जैसा यहाँ पर कह रहे हैं, आपको असलम साहब सलाह दे रहे हैं, आप अगर थोड़ा बजट बढ़ा ले तो मज़ा ही आ जाएगा। चलिए, तो ये एक सलाह हो गई। अब इसके बाद रविराज जी के लिए यहाँ पे अब आगे बढ़ते हैं। हमारे अगले इनफैक्ट एक कॉलर ही हैं जी, हम लेना चाह रहे थे मेल, लेकिन इनफैक्ट आप शायद फोन लाइन पर आ गए हैं। सुधाकर प्रजापति ठाणे से हमें कॉल कर रहे हैं। सुधाकर साहब, बहुत स्वागत है आपका। क्या सवाल रहेगा? जी सर, मैं थाने में दोस्ती बिल्डर का एक प्रोजेक्ट देख रहा था, दोस्ती वेस्ट काउंटी, जिसमें दोस्ती ट्यूलिप करके एक 3 टावर का अराउंड 3 एकर्स का प्रोजेक्ट है। ओके। जिसमें 661 कारपेट एरिया का कॉस्ट जो है 1 CR 13 लाख वोट किया है उन्होंने। तो मैं जानना चाहता हूँ कि लोकेशन वाइज एंड उसका आगे का एग्जैक्टली मुझे माइक्रो लोकेशन बताएंगे इस प्रोजेक्ट की सर? थाने वेस्ट में आता है, माझीवाड़ा के पास में। माझीवाड़ा के पास, ओके ओके, माझीवाड़ा के पास। ठीक है जी, ठीक है। हाँ, उससे थोड़ा ज्यादा बेहतर। तो माझीवाड़ा काफी सारा डेवलपमेंट असलम साहब इस इलाके में हो रहा है, और ये दोस्ती का वेस्ट कंट्री और उसके अंदर दोस्ती ट्यूलिप, तो 1 करोड़ और कुछ 13 लाख ये बता रहे हैं, 600 के ऊपर कारपेट है। तो ओवरऑल कैसा रहेगा ये पूरा प्रोजेक्ट? दोस्ती सर अपने आप में काफी रेपुटेड नाम है, डेवलपमेंट काफी किया है उन्होंने, फ्रॉम वडाला टू थाने। काफी प्रोजेक्ट्स उनके ऑलरेडी ऑनगोइंग है, काफी उन्होंने डिलीवरी की है। तो एक ट्राइड एंड टेस्टेड ट्रैक रिकॉर्ड है। तो यही इस टाइप के डेवलपर होते हैं जिनके बारे में हम लोग कहते हैं कि आप ऐसे ही डेवलपर के साथ जाइए जिन्होंने डिलीवरी करी है और अच्छी करी है, जिनकी तरफ थोड़े इश्यूज कम ना के बराबर होने चाहिए क्लाइंट्स के। ज्यादातर इश्यूज क्वालिटी या आपका पोजीशन का ही होता है, और दोस्ती ग्रुप हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम उन्होंने डिलीवर किया है टाइमली क्वालिटी जो प्रॉमिस की जाती है।
तो एक अच्छा चॉइस है उनका। डोस्टी ट्यूलिप एक काफी अच्छा प्रोजेक्ट है, एक्चुअली बालकुम में आता है और 13 एकड़ टोटल एरिया है, विच इज मुझे लगता है बॉम्बे के स्टैंडर्ड से काफी बड़ा इलाका है। ऑलमोस्ट सेंट्रल थाने कहलाएगा इसको, क्योंकि इसकी कनेक्टिविटी चाहे आप विवियाना मॉल से लीजिए या मुलुंड चेक नाका से लीजिए या दूसरे और कनेक्टिव जो एरियाज हैं थाने की, घोड़बंदर रोड, ये सब उससे काफी अच्छा है। जो कमर्शियल हब्स हैं थाने की, उससे भी कनेक्टिविटी अच्छा है। तो मुझे लगता है एक अच्छा चॉइस है इनका। प्राइस इन्होंने जो बोला है वो एक्चुअली वो दैट्स द इन सिंक विद द मार्केट, जो मार्केट में वहाँ चल रहा है। इस प्रोजेक्ट में एक्चुअली जो कॉन्फ़िगरेशन है वो डिफरेंट है 2 BHK के, डिपेंड ऑन द एरिया वो प्राइजेस वैसा हो रहा है। इट एक्चुअली गोज टू 1.5 और प्लस प्लस जाता है। तो 1.13 में 2 BHK मुझे लगता है उस एरिया का ये नॉर्म ही है, तो वो आपको मिल रहा है। बाकी आप डेवलपर के साथ बैठ के देख सकते हैं कि भाई आप सीरियस बायर हैं कि कुछ और आपको डिस्काउंट मिल सकता है क्या। वैसे रिगार्डिंग डेवलपर, प्रॉपर्टी, लोकेशन या फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट, इसके सब पॉजिटिव हैं, तो डेफिनेटली आपको लेना चाहिए। चलिए, तो प्रजापति साहब ऑल बॉक्सेस टिक्ड, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ अच्छा है, एरिया से लेकर प्रोजेक्ट तक और ट्रैक रिकॉर्ड सब कुछ अच्छा है, तो यू कैन गो हेड। आप अगर इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड हैं तो बिल्कुल आप आगे बढ़ के इसमें बातचीत कर सकते हैं। और जैसा असलम साहब कह रहे थे कि थोड़ी बातचीत कीजिए, थोड़ा डिस्काउंट वगैरह और थोड़ा रेट अपने हिसाब से भी आप यहाँ पर कोशिश करके ले सकते हैं। इसी के साथ चलिए हम छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद ये बातचीत जारी रहेगी।